वो गोली खाने वाली नहीं, बल्कि ये गोली तेरी जान लेने वाली है। या नहीं अतने गोली आ इधर। खोखा बिना वाला करोड़पति हो जाए। क्या बात है? ये बताओ, यहाँ पे शर्त का बीड़ा रखा हुआ था, उस बीड़े को किसने उठाया है? कौन शर्त का बीड़ा? हम कौन बीड़ा उड़ा रखा? बीड़ा उड़ा भैया तुमको नहीं उठाया यार? अरे यार मैंने बीड़ा उड़ा नहीं जानता हूँ। इस जगह एक पान रखा था, मैंने खा लिया। भैया हमारे बीड़ा नहीं जानते, खाली यहीं जो रखा रहा पान खाए नहीं बस। क्या वो पान नहीं, बल्कि वो शर्त का भरा हुआ बीड़ा था। अरे वो पान नहीं, तेरे मौत का पैगाम। 5 रुपया का पान नहीं, मौत का पैगाम बताई। लड़के, वो बाजारों में बिकने वाला पान नहीं है, वो शर्त का भरा बीड़ा है। 10 रुपया हमसे ले, तुम फौरन ले पान। 5 रुपया का पान खा ले यार। बच्चे, वो मोल नहीं बिकेगा। और चल मेरी बात को, और तेरी रक्षा के लिए शमशीर है, और तुझे अब महाराज की आंखें ठीक करना होगा। लेकिन हम अभी बच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि शिराज दरबार में शर्त का भरा बीड़ा रखा हुआ है, और मैंने अनजाने में उसे पान समझ के खा लिया है। और मैं महाराज की आंखें कैसे ठीक कर सकता हूँ? ना कोई बैबाद हूँ, ना कोई हकीम हूँ, ना कोई डॉक्टर हूँ। इसलिए सरकार मुझे माफ कर दिया जाए। नहीं, अगर तूने शर्त का बीड़ा उठाकर खाया है तो तुझे महाराज की आंखें तो ठीक करनी ही होगी। ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैन कुमार है। क्या तुम्हारा नाम नैन कुमार है? जी सरकार। और तेरे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे माँ के सिवा, और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। क्या कहा? तेरे परिवार में तेरे माँ की सिवा और कोई नहीं है? और ये बताओ, तू किस खानदान का है? मैं एक क्षत्रिय खानदान का हूँ। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन गरीब हूँ, इसलिए मैं दर्द की ठोकरें खा रहा हूँ। नैन कुमार, तू एक छत्री होकर कायरों की तरह बातें करता है, तू डरता है? तेरी माँ छत्राणी है, जा अपने माँ के पास और उससे बता, तेरी माँ तेरे लिए उपाय जरूर निकालेगी। ठीक है सरकार, अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। अगर मेरी माँ कहेगी कि बेटा महाराज की आंखें ठीक करने के लिए जाओ, तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। तेरी माँ छत्राणी है, तुझे कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगी। और हम चलते हैं, और तू अपनी माँ से मिलकर भाई कुछ तुमने नहीं, मेरे दोस्त तुमने भी नहीं बताया कि ये शर्त भरा बीड़ा है, अब कहा और मैंने उसे पान समझ के खा लिया है। और इस बीड़े की शर्त है कि जो कोई महाराज की आंख नहीं ठीक करेगा, उसे सरदार दरबार फांसी पर लटका दिया जाएगा।
तो आओ हम चलते हैं पहले अपनी माँ के पास, अपनी माँ से पूछेंगे और जैसा मेरी माँ कहेगी वैसा हम करेंगे। क्या मेरे मालिक, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब तो तेरा ही सहारा है, तेरे सिवा इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। और दाता दाता तेरे कई नाम हो, दाता दाता तेरे कई नाम। आज मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा तो मेरी माँ क्या कहेगी कि उसने किसी भी तरह मुझे पाल पोस कर सयाना किया और आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊं और मैं अपनी माँ से क्या कहूंगा? मेरे दोस्त, अब तो माँ के पास जाना ही होगा। हाँ भैया क्योंकि जब तक हम माँ से अपनी आज्ञा नहीं लेते हैं तब तक कुछ आगे काम नहीं करेंगे और कहीं जाने के लिए मैं तैयार नहीं हो सकता हूँ और नहीं मेरा कोई काम बिना माँ के आशीर्वाद के बन सकता है। सही बात है। लेकिन आज बस मेरा सहारा सिर्फ ऊपर वाला है और उसी का भरोसा है, इसलिए आओ हम चलेंगे और जरूर अपनी माँ से ये सारी बातें बताएंगे। और जैसे नैया पार न लागे अरे पतवार के बिना हो कोई जन्नत में न जाए, सरकार के बिना कोई जन्नत में न जाए, सरकार के बिना। जैसे नैया पार लागे वो पतवार के बिना हो कोई जन्नत में न जाए, सरकार के बिना।
ना जाने कहाँ चला गया है। मेरा बेटा नयन अपने दोस्तों के साथ न जाने कहाँ चला गया है, और मैं कितनी देर से उसका खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। अरे काके पाछे खुश रहा बेटवा, खुश रहा। और सब बढ़िया है ना? हाँ ठीक है बेटवा। क्या बताओ भैया नयन कुमार कहाँ है? अरे लंबू बेटवा, वही तो बात कर रही थी। अच्छा, वो अपने दोस्तों के साथ न जाने कहाँ खेलने चला गया है। काल देखा रहा कबड्डी खेलत रहे हैं, गए हम वही यारी। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। चलो ठीक है, देखो इंतजार करो भाई, नाचते होंगे। ठीक है, अभी मुलाकात कर लो। बेटा नयन, क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू। माँ, आज क्या मैं बताऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। और क्या कहूँ माँ, मुझसे कहा नहीं जा रहा माँ। भैया, तुम जानना चाहती हो कि आज ये तुम्हारे बेटे की आंखों में आंसू क्यों है, और क्यों तुम्हारे पास इस तरह आया है? मैं जानना चाहती हूँ आखिर क्या बात है। और भूल भारी भूल भारी हुई मुझे से मैया। खेलते गया और दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखा था, और मुझे मालूम नहीं था, मैंने उसे पान समझ के खा लिया है। और वो इस बीड़े की शर्त है कि जो कोई उस बीड़े को खाएगा वो महाराज बलभद्र की आंखों को ठीक करेगा। इसलिए मां, अगर मैं महाराज की आंखों को ठीक नहीं करता हूँ तो मैं सीधा फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। हाँ मां। अरे कमीने, तूने बीड़ा क्यों खा लिया? मुझे गलती हो गई माँ, गलती हो गई है, मैंने जान कुछ नहीं उठाया बीड़ा। वो महाराज है, अगर उनकी शर्त तुमने पूरी नहीं किया
तो वो तुम्हें मरवा देंगे। तो माँ मैं तेरे पास तूने ये क्या किया मेरे लाल? इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे कुछ बता ना। देखिए नयन, अब तो तुमने बीड़ा उठा ही लिया। अब तो कुछ हो जाए, लेकिन तुमको ये शर्त जरूर पूरी करनी होगी। लेकिन बेटा एक बात कहूं, और जाओ बेटा और जाओ बेटा इसी वक्त दरबार को जाओ बेटा। और तुम दरबार को और दरबार को और संतराचल से मेरी बता दे। और ये दौलत मिले तुमको, पोशाक शाही और दौलत मिले और थोड़ी दौलत भी ले लेना। अगर ऐसी बात है, तू कहती है कि महाराज के दरबार जाऊं, तो वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती महाराज के दरबार जाने की। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा महाराज के दरबार और अपनी शर्तों को जरूर महाराज से कहूंगा। अगर महाराज मेरी तीनों शर्तों को मंजूर करेंगे तो मैं महाराज की आंखों की दवा लाने के लिए जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। माँ, तेरी जैसी माँ हर एक बेटी को मिले। आज तूने एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाया है। इस संसार में माँ से बढ़कर और इस संसार में कोई भी नहीं होता है एक बेटे के लिए। बेटा, तुम किसी दूसरे की मदद करने जा रहे हो, भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। अच्छा, मैं चलूंगा और सीधा अब यहाँ से महाराज के दरबार जाऊंगा। माँ, और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है और भोली भाली है। ओ माँ, फुलवारी है। ओ माँ, हेलो हेलो हेलो।
ये हमारे भैया श्री राम विश्वकर्मा, श्री राम विश्वकर्मा ग्राम ये खिरवा निवासी साहब, ये हमारे घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार रहे पार्टी ओर से धन्यवाद लिखो बाबू। होते हैं किस्मत वाले, माँ बापों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, क्या होती है कि मेरे हंसने तू बलिहारी है, ओ या भोलेनाथ मेरे बेटे की रक्षा करना और इसे सही मार्ग पर ले जाना। अब तो सब तुम्हारे ही हाथों है भगवान। मेरे लाल नयन, ये तूने क्या किया बेटा? ये तेरी माँ तेरे बगैर इतने दिन कैसे रहेगी? ये इतने दिन कैसे कटेंगे मेरे लाल? जा बेटा जा, तेरे माँ की दूध की कसम, तो अपना बचपन पूरा करके ही लौटेगा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तो अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तो अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न, तो अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने कहिए सम्राट, महाराज क्या कहना चाहते हैं महाराज? इस समय मन की बादल गिर रहा है। सम्राट वो जो शर्त का बीरा रखा गया है उसी के तलाश में वो है, वो आते होंगे। ठीक है।
महाराज की जय हो। आओ बादल सिंह, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहो, जो बीड़ा रखा था दरबार में वो बीड़ा उठा या अभी बीड़ा रखा ही है? मेरे दानवीर सम्राट, बीड़ा उठा और उठाने वाला शख्स नलवरगढ़ रियासत क्रॉस कर चुका होगा राजन। क्या कहा? बीड़ा उठ गया? बीड़ा उठाने वाला इंसान हमसे आशीर्वाद भी नहीं लिया और चला गया? जी राजन। खुश रहो बादल सिंह। ये कौन हमारी दुहाई बोल रहा है? राजन, ये वही लड़का है जो शर्त का बीड़ा उठाया था। आ लड़के, अगर तूने शर्त का बीड़ा उठाया है तो तुझे महाराज की आंखें ठीक करना था। और यहाँ किस लिए आए हो? जानता हूँ कि मुझे महाराज की आंखों की दवा लेने जाना था, लेकिन जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, इसलिए मैं महाराज के पास आया हूँ और महाराज से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज से? बोलो। महाराज, द्वारपाल, बादल सिंह का बैठका कहाँ है? बादल सिंह बैठिए। महाराज बेटे, आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि शायद मेरी विनती आपके दरबार में स्वीकार की जाए और इसी से हम शायद अपने मकसद में कामयाब हो और आपकी आंखें ठीक हो जाएं। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नयन कुमार है राजन। नयन कुमार, कहो क्या कहना चाहते हो? ठीक है राजन, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और इस राज दरबार से क्या कुछ चाहता हूँ। कहो।